बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे आलू बैंगन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल एक नए जायके के साथ है। ये बनाने में बहुत आसान। इसके लिए जो मसाले चाहिए वो गरम मसाला पिसा हुआ, नमक, खुश्क धनिया कुटा हुआ, सुरख मिर्च, हल्दी और ज़ीरा। मसाले जो हैं वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट होते हैं। और ये मैंने एक मुट्ठी के करीब खुश्क मेथी ली है, टमाटर हैं, एक बड़ा टमाटर और हाफ़ टी स्पून खुश्क मेथी का दाना और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हमारे यहाँ फ़्रेश नहीं अवेलेबल होता, तो ये मैंने मंगवा के इसको ड्राई किया हुआ है, इसलिए ये इस तरह ब्लैक ब्लैक है। और प्याज है चॉप की हुई। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, इसमें कड़ी पत्ते को और मेथी दाने को फ्राई करना है। अगर ये गर्म होगा तो ये फ़ौरन ये चीज़ें ना जल जाएंगी, इनका जायका नहीं आएगा। इसलिए आपने ऑयल को बस नीम गर्म ही रखना है और ये चीज़ें फ्राई करनी है दोनों को, मेथी दाना और कड़ी पत्ता। और अब मैं इसमें आंच मैंने थोड़ा तेज़ कर दी है और साथ ही मैंने इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी। प्याज को लाइट ब्राउन किया। लाइट ब्राउन होने पर फ्रेंड्स मैंने इसमें अब तमाम मसाले डाल दिए। इसमें मेथी भी, खुश्क मेथी पत्ता जो है वो भी शामिल है। अच्छा, आपके पास अगर खुश्क मेथी पत्ता ना हो तो फिर आप ये, अब तो वैसे सब्ज़ आ रही है, आप सब्ज़ भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन खुश्क का ज़्यादा अच्छा रहता है। अब थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने इस मसाले को अच्छी तरह फ्राई किया है। मसाला अच्छा फ्राई होना चाहिए। अगर आपने मसाला अच्छा फ्राई किया है तो इससे सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च मैं हमेशा इनको ऐसे ही ग्राइंड करके इस्तेमाल करती हूँ। और ये मैंने आलू और बैंगन को कटिंग करने के बाद पानी में डिप किया हुआ है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। और साथ ही मैंने एक प्याली दही भी ली है जो इसमें इस्तेमाल होगी अभी। ये देखें, ये मसाला जो है अब मैं फ्राई होने के बिल्कुल बस करीब आ चुका है। ये ऑयल आ गया, इसमें नुमाया हो गया है और मसाला भी ऐसे सतह में हो गया है। अब फिर मैं पहले इसमें आलू ऐड करूँ। आलू बहुत ज़्यादा मोटे नहीं कटिंग किए, ये आप देख सकते हैं इनके स्लाइसिस। इसको अच्छा सा इसमें मिक्स करने के बाद अब मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर दी है। और थोड़ा सा मैंने बस ऐसे ही 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें पानी ऐड किया है, अदरवाइज़ पानी की इतनी ज़रूरत नहीं रहती। और ये मैंने ढक दिया था। ढकने के बाद अब मैं चेक कर रही हूँ भी आलू गल चुके हैं। बैंगन चूँकि बड़ी सॉफ्ट सब्ज़ी है, वो तो फ़ौरन गल जाती है, इसलिए आलू पहले गलाने ज़रूरी हैं। ये आलू है तकरीबन 70% मैंने पहले इनको कर लिया नरम। और अब मैंने इसमें बैंगन शामिल किए हैं और इसी तरह थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। ये कवर किया और ये मैंने 10 मिनट के बाद देखा है तो ये मुकम्मल पे रेडी हो चुकी है। तो अब मैंने इसमें दही डालकर तेज़ आंच पर इसकी भुनाई करनी है। दही के बाद तेज़ आंच करनी है ताकि फ़ौरन जो इसकी भुनाई हो जाए। और माशाल्लाह ये देखिए हमारा सालन अब रेडी हो चुका है।